यूपी के हाथरस के गांव गिलौनपुर में दृश्यम फिल्म जैसा एक मामला सामने आया है। एक बेटे ने अपने पिता के कातिलों को सजा दिलाने के लिए डीएम से शिकायत की। बेटे ने आरोप लगाया है कि 30 साल पहले उसकी मां और भाइयों ने गांव के एक व्यक्ति के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या कर डाली और शव को घर के आंगन में ही दफना दिया। डीएम के आदेश पर अधिकारियों ने खुदाई का काम शुरू कराया तो उसी जगह पर नर कंकाल मिल गया। बुरसान इलाके के गांव गिलौनपुर के रहने वाले पंजाबी सिंह ने पिछले दिनों डीएम को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बेटे ने बताया कि 1 जुलाई को उसका रुपयों के लेन देन को लेकर अपने भाइयों से विवाद हो गया था। आरोप है कि दोनों भाइयों ने उससे कहा कि तुझे भी पिता के पास पहुंचा देंगे, जैसा कि 30 साल पहले किया था। पंजाबी सिंह ने शिकायत में कहा इस धमकी के बाद उसे रात को नींद नहीं आई। उसका कहना है कि अब से 30 साल पहले वो करीब 6-7 साल का था। सर्दियों के दिन थे। आरोप है कि उसकी मां के पास गांव के ही एक व्यक्ति का आना जाना था। वो व्यक्ति गांव का धनी व्यक्ति था। इस पर उसके पिता बुद्ध सिंह ऐतराज करते थे। इस बात पर दोनों में कलह होती थी। पंजाबी सिंह का कहना है कि पिता की जिस रात हत्या हुई उस रात उसे नींद नहीं आई तो वो दूसरे मकान में चला गया। आरोप है कि जब वो उस मकान में गया तो वहां उसके पिता बुद्ध सिंह को उसकी मां, गांव का व्यक्ति, दोनों भाइयों ने पिता के मुंह में कपड़ा ठूंसकर गला दबाकर जान से मार दिया और शव को छुपाने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। उसे बुरी तरह से डरा दिया गया था और इस बारे में कुछ ना कहे ऐसा कहा गया था। पंजाबी सिर्फ उस समय 6-7 साल के थे, इसीलिए समय के साथ बात वो भूल गए। लेकिन करीब 10 साल पहले उसके भाई ने मकान बनाते वक्त आंगन में कोई काम करवाने से मना कर दिया था। फिर एक बार नशे में ही भाई ने सारी बात कबूल कर ली थी। इसके बाद जब पंजाबी सिंह को उसके भाई ने एक दिन मारने की धमकी दी तो उसने इस मामले में पुलिस के पास जाना ही सही समझा और इस तरीके से परिवार की काली करतूत दुनिया के सामने आ गई। यही मामला सर मेरे पापा का है, जो आज से 30-32 साल पहले मर्डर हुआ था। जो मेरे खुद के बड़े भाई हैं, प्रदीप कुमार, मुकेश उर्फ खन्ना, और गांव के एक आदमी है राजवीर उर्फ बग्गा। इन तीनों आदमियों ने मिलकर मेरे पिताजी को मारा था 30-32 साल पहले। उस टाइम मेरी उम्र हुआ करती होगी शायद 6-7 साल। उस विवाद को मुझे कुछ आइडिया मिला कि इन्होंने मर्डर किया है, तो मैंने थोड़ा सा प्रशासन से मुलाकात की और मैंने कई जगहों पर लिख के दिया, तो उसी मैटर में किया है सर। जानकारी तो सर आज से 8 साल पहले हुई थी। मैंने एक बार थाने में दी तो उन्होंने पैसे के दम पे और थोड़ी सी राजनीति के दम पे उन्होंने कुछ करने नहीं दिया मुझे, तो उस टाइम बात दब गई। ये आए दिन उसी बात को लेके वहाँ हमने बाप को उड़ा दिया, तो तू क्या है, कई दफ़े मुझसे वो मारपीट करने लग गए। इस जगह पे ऐसा है कि मुझे बड़े भाई ने एक बार दारू वारू पी के कुछ ऐसा बताया था, कुछ नशे में मुझे कुछ आइडिया हुआ और फिर मैं यहाँ जब घर बना रहा था तो दीवार खींच रहा था, तो उन्होंने मुझे यहाँ के दीवार नहीं खींचने दी, क्योंकि दीवार खींचते हैं तो आगे वो ज़मीन में गड्ढा होता है, तो उन्होंने गड्ढा नहीं करने दिया आज से 10 साल पहले। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो मैं थोड़ा बारीकी से चेक करने लगा। मैंने मम्मी से भी जानकारी करी तो मुझे कुछ सुराग मिला। डीएम के आदेश पर यहाँ घर के अंदर आंगन की खुदाई शुरू कराई गई तो वाकई यहाँ से एक नर कंकाल मिला। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। कई फीट गड्ढा खोदने के बाद उसी स्थान पर एक नर कंकाल पाया गया। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में ले लिया है। इस दौरान घर के बाहर भीड़ भी लगी रही। कहाँ के रहने वाले? गिलौनपुर है। ये पंजाबी सिंह के घर में खुदाई चल रही है, किस मामले को लेकर जानकारी है? जानकारी जिनकी पंजाबी बताता था कि मेरे पिताजी मार दे। कौन लोग हैं जिन्होंने मारे? ये परिवारी जन है और एक और गांव के। गाँव के एक और? हाँ, एक इनके परिवार के? 2 जन के परिवार के, एक दूसरे पर। इनके पिता की मृत्यु कब हुई थी? 32-33 साल है। 32 साल की। तब से ये इतना मतलब 30 साल बाद अचानक क्यों याद है, कैसे क्या है? अब ये तो घरेलू मामला है इनका भाई का मामला है। इसमें गांव के लोग क्या कह सकते हैं? भाई गांव के लोग क्या कह सकते हैं? यानी तो जिस समय उनकी बुद्धि की मृत्यु हुई थी, क्या जानकारी है उस समय कैसे उनकी मौत हुई? क्या डेड बॉडी मिली थी, कहाँ थी? जो डेड बॉडी की गुआ की कोई सही ना पर यानी कि उस समय गायब हो गई? गायब हो, कोई पता ही नहीं लगा? कोई पता नहीं लगा। अब इस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है। वही गांव में इस मामले की जोरों शोरों से चर्चा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़